पाकिस्तान के खूबसूरत रेलवे स्टेशन में से एक रायविंड रेलवे स्टेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे YouTube चैनल एक नई सोच पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। लाहौर में बारिश ने अपना 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सड़कों के ऊपर बेबहा पानी है। गाड़ियों के लिए और मोटरसाइकिल्स के लिए गुजरना बेहद मुश्किल हो चुका है, लेकिन मैंने फिर भी ये सारी मुश्किलात को अबूर किया। रायविंड को जाते हुए आपको रास्ते में खूबसूरत और सायादार झाड़ियाँ और दरख्त देखने को मिलते हैं। रायविंड गोल चक्कर को क्रॉस करते हुए आप पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन पर। रायविंड एक तारीखी कस्बा है। ये डिस्ट्रिक्ट लाहौर की तहसील है और लाहौर के जनूब में वाक़या है। ये एक छोटा सा शहर है और ये ज़्यादा मशहूर है तबलीगी जमात के इज्तिमा की वजह से। यहाँ पे तबलीगी जमात का सबसे बड़ा रायविंड मरकज़ भी मौजूद है और इसी के करीब ही मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का जो घर है, जिसको जाती उमरा कहा जाता है, वो भी यहीं पर मौजूद है। इसी बरतानवी तर्ज़ तामीर पर बनाई गई ये रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग लाहौर के रेलवे स्टेशन से बिल्कुल मिलती जुलती है। ये खूबसूरत रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग जो अपनी मिसाल आप है, इसके दोनों अतराफ़ खूबसूरत मेहराब बने हुए हैं और इसके दरमियान में 2 बड़े मीनार खड़े किए गए हैं और इसमें हवा के क्रॉस के लिए पुराने तर्ज़ तामीर के तौर पे दरियाँ बनाई गई हैं ताकि हवा का क्रॉस रहे। अंदर दाखिल होते ही छत के ऊपर भी कुछ खिड़कियाँ बनाई गई हैं ताकि मुसाफिरों को अंदर घुटन का एहसास ना हो और हवा क्रॉस होती रहे। जब हम अंदर दाखिल हुए तो हमें 2 चीज़ें बहुत खूबसूरत देखने को मिली। वो ये थी कि वहाँ पर भी किसी भी तरह की घुटन का कोई एहसास नहीं हो रहा था। लाइट नहीं थी और पंखे नहीं चल रहे थे, लेकिन फिर भी हवा का मुकम्मल क्रॉस हो रहा था। इसी हाल के अंदर दीवार पर एक तरफ ट्रेनों का टाइम टेबल चस्पा किया गया था, जिसके ऊपर ट्रेनों के औकात कार लिखे गए थे। उसी साइड पे किरायानामा भी वाज़ह किया गया था, जहाँ पर मुख्तलिफ़ स्टेशंस के मुख्तलिफ़ ट्रेनों के किराए लिखे हुए थे। यहाँ पर एक टिकट घर मौजूद है, जहाँ से आप किसी भी वक्त आकर टिकट ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पे आप ऑनलाइन टिकट के थ्रू भी बुकिंग करवा सकते हैं। जब हम बाहर आए तो हमें एक वसी और अरीज़ और खुला प्लेटफॉर्म देखने को मिला, जहाँ पर मुसाफिरों के बैठने के लिए सायादार शेड बनाए गए थे। इस रेलवे स्टेशन से रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों और लाखों मुसाफिर सफ़र करते हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद तबलीगी इज्तिमा वालों की और तबलीगी जमात वालों की होती है, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसके अलावा चूँकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पर वर्कर्स की भी एक बहुत बड़ी तादाद देखने को मिलती है। ख़ुसूसन जब ईद के दिन होते हैं तो यहाँ पर रश मामूल से ज़्यादा हो जाता है। रेलवे स्टेशन की दोनों जानिब पानी की टंकियाँ बनाई गई हैं, जहाँ पर मुसाफिरों के लिए हर वक्त साफ़ सुथरा और ताज़ा पानी मैसर होता है। इस रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग दोनों तरफ से एक जैसी है। जिस तरह आपको फ्रंट साइड पे देखने को मिलती है, वैसे ही इसका कुछ नक्शा बैक साइड से भी नज़र आता है। जब हम रेलवे स्टेशन की दूसरी साइड पर गए तो हमें वहाँ पे एक मालबरदार गाड़ी देखने को मिली, वहाँ पे जो बिल्कुल खड़ी हुई थी और ऐसे लगता था जैसे ये कई सालों से वहीं की वहीं खड़ी हुई है, और कुछ नकारा इंजन भी वहाँ पर खड़े हुए थे। दूर से देखने पर ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत लगती है। ऐसे लगता है जैसे बरतानिया के अंदर हम मौजूद हैं और हमें दूर से ब्रिटिश तर्ज़ तामीर की, ब्रिटिश स्टाइल की कोई बिल्डिंग नज़र आ रही है। थोड़ी देर की चहलकदमी के बाद इसी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है, जो कि जाफ़र ट्रेन जिसको कहते हैं। ये ट्रेन पेशावर से चलती है और कराची की तरफ जाती है। ये वो रेलवे स्टेशन है जहाँ पर तकरीबन हर बड़ी ट्रेन यहाँ पर रुकती है।
हर एक ट्रेन को तकरीबन यहाँ पर स्टॉप दिया गया है। इस रेलवे स्टेशन की दूसरी जानिब कुछ जूस कॉर्नर वगैरह मौजूद हैं। एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी मौजूद है जहाँ से मुसाफिर अपने लिए खाने पीने के लिए चीज़ें ख़रीद सकते हैं। ये ट्रेन इस स्टेशन पर सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए स्टे करती है। जिन मुसाफिरों ने उतरना होता है वो जल्दी से इस ट्रेन से उतर जाते हैं और जिन्होंने रवाना होता है उनकी भी यही कोशिश होती है कि हम जल्द अज जल्द इस ट्रेन के अंदर सवार हो जाएं। फिर मैंने थोड़ा सा ट्राई किया कि ट्रेन के अंदर का व्यू लिया जाए, लेकिन वहाँ पर फैमिलीज़ थीं तो मुझे ये मुनासिब नहीं लगा कि उनके क्लिप्स रिकॉर्ड किए जाएं। मैंने बाहर से व्यू लेने की कोशिश की है। ट्रेन के अंदर का बर्थ है जहाँ पर लोग सोकर भी सफ़र कर सकते हैं। ये इस रेलवे स्टेशन की एक पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पर इनके स्टाफ के लिए ऑफिस बनाए गए हैं, जहाँ पर इनका मेन स्टाफ बैठता है। रेलवे के हुकाम यहाँ पर बैठते हैं। इनकी जो सिक्योरिटी होती है, पुलिस होती है, वो यहाँ पर बैठती है। पाँच से 7 मिनट गुजरने के बाद इस ट्रेन ने अपना सफ़र फिर से जारी कर दिया। ये ट्रेन बरास्ता कसूर, बरास्ता खानेवाल, कराची को रवाना हो चुकी है। इस वक्त आप देख रहे हैं जाफ़र एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है। इसी रेलवे स्टेशन के बाहर एक खूबसूरत सा प्ले ग्राउंड भी बनाया गया है जहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उसी के साथ एक खूबसूरत मस्जिद मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मुझे सजेस्ट भी कर दें कि नेक्स्ट वीडियो मेरी किस चीज़ पर हो, किस टॉपिक पर हो, किस जगह पर हो। बहुत शुक्रिया।